नमस्कार साथियों। बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र के इस चैप्टर में हम विवाह के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने विवाह के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई विवाह की परिभाषाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विवाह के प्रमुख नियम। साथियों, विवाह के माध्यम से पति और पत्नी अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पति पत्नी के वर्ण के जो नियम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभ्य समाजों में और सरल समाजों दोनों में विवाह के जो नियम हैं वो अलग अलग होते हैं और वो समय और परिस्थिति सापेक्ष होते हैं। प्रत्येक समाज में वैवाहिक सहचर्य के निषेधात्मक नियम होते हैं जो लैंगिक संबंधों पर नियंत्रण रखते हैं। सदस्यों को कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होता है। ये नियम दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं निषेधात्मक और दूसरे होते हैं निर्देशात्मक या अधिमान्य विवाह। निषेधात्मक जो नियम होते हैं उनके अंतर्गत हम देख सकते हैं जो विभिन्न प्रकार हैं। जैसे पहला है अगम्यागमन निषेध या निकट अभिगमन निषेध। दूसरा है बहिर्विवाह। तीसरा है अंतःविवाह। चौथा है अनुलोम विवाह और पांचवा है प्रतिलोम विवाह। साथियों, यह जो विवाह निषेधात्मक नियम है यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कई बार इनमें से किसी भी एक का परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। निर्देशात्मक या अधिमान्य विवाहों के अंतर्गत है पहला है समानांतर भाई बहन विवाह, जिनमें बहन बहन के और भाई भाई के बच्चों का विवाह होता है। दूसरा है ममेरी फुफेरी संतानों के बीच विवाह। तीसरा है देवर विवाह जिसे लेवीरोट कहते हैं और चौथा है साली विवाह जिसे सोरोरेट कहते हैं। अब जो इनके निषेधात्मक नियम है या निर्देशात्मक नियम है, इनके अलग अलग समाजों में इनके अलग अलग नियम होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगम्यागमन निषेध या निकट अभिगमन निषेध, इसका तात्पर्य ये होता है कि वो कौन से नज़दीकी रिश्तेदार हैं जिनके बीच में विवाह को वर्जित माना गया है। जैसे अपने समाजों में भाई और बहन का विवाह नहीं हो सकता, यह हमारा निकट अभिगमन निषेध है। यदि हम बात करें अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह की, तो इसके अंतर्गत जो उच्च वर्ग की कन्या है उसका यदि विवाह निम्न वर्ग की कन्या से निम्न वर्ग के वर से होता है तो वह प्रतिलोम विवाह है। और यदि वर निम्न जाति का है और वधू उच्च जाति की है, यदि उनका आपस में विवाह होता है तो वह अनुलोम विवाह है। अंतःविवाह के अंतर्गत हम भारतीय समाज में देख सकते हैं कि जाति एक अंतःविवाही समूह है, अर्थात विवाह जाति के अंतर्गत ही होता है। बहिर्विवाह के अंतर्गत होता है गोत्र या पिंड। जैसे हम जो हिंदू समाज है इसमें हमारा विवाह गोत्र में नहीं हो सकता या पिंड में भी नहीं हो सकता, तो यह बहिर्विवाह के नियम है। जबकि निर्देशात्मक या अधिमान्य विवाहों के अंतर्गत होते हैं समानांतर भाई बहन विवाह में, जैसे बहन बहन के या भाई भाई के बच्चों के आपस में विवाह। ममेरी फुफेरी संतानों के बीच विवाह, जैसे दक्षिण भारत के हिंदू समाजों में ममेरी फुफेरी संतानों के बीच में जो विवाह होते हैं उनको मान्यता मिली हुई है। और देवर विवाह में जैसे किसी स्त्री के पति का देहांत होने के बाद अपने देवर से विवाह जो करती है वो देवर विवाह है। साली विवाह ठीक देवर विवाह के उल्टा ही है। जैसे किसी पति की पत्नी की मृत्यु होने के बाद पत्नी की बहन से जो विवाह होता है वह साली विवाह है। वेदों में अविवाहित व्यक्ति को अपवित्र माना गया है और इन पर कुछ किताबें हैं, जैसे मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये के.एम. कापड़िया ने लिखी है। और इन्होंने विवाह के जो उद्देश्य बताए हैं वो बताए हैं धर्म, संतानोत्पत्ति और यौन सुख। पी.वी. काणे ने हिंदू विवाह में 39 संस्कार या 39 अनुष्ठान बताए हैं। अब विवाह एक संस्कार के रूप में ए.एस. अल्टेकर ने अपनी पुस्तक द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन में कहा है कि वेदों में अविवाहित व्यक्ति अपवित्र होता है। के.एम. कापड़िया ने मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और इसका मूल उद्देश्य धर्म है। कापड़िया ने हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म, पुत्र प्राप्ति और रति या यौन सुख कहा है। पी.वी. काणे के अनुसार हिंदू विवाह में 39 अनुष्ठान व संस्कार होते हैं, जिनमें प्रमुख संस्कार है कन्यादान, विवाह होम, पाणी ग्रहण, वर द्वारा वधु का हाथ अपने हाथ में लेना, और चौथा है सप्तपदी, वर वधु द्वारा अग्नि के 7 फेरे। हिंदू स्त्री के लिए विवाह ही एकमात्र संस्कार है। हिंदू विवाह के हम स्वरूपों के बारे में देखेंगे। पहला है ब्रह्म विवाह, जो विवाह के स्वरूप है, विवाह के प्रकार है। ये 8 प्रकार हैं, इनमें 4 मान्य हैं और 4 अमान्य हैं। तो हिंदू विवाह के जो स्वरूप है उनमें सबसे पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह के अंतर्गत
अंदर कन्या का पिता वर को बुलाकर अपने सामर्थ्य अनुसार कन्या को आभूषणों से अलंकृत कर कन्यादान करता है। याज्ञवल्क्य के अनुसार ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र रखने वाला होता है और यह विवाह सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है। दूसरा है देव विवाह। सत्कर्म में लगे पुरोहित को जब वस्त्र और कन्या दी जाती है तो वह देव विवाह कहा जाता है। प्रजापत्य विवाह, इसमें माता पिता की स्वीकृति होती है लेकिन कोई संस्कार नहीं होता है। फिर है आर्ष विवाह। कन्या का पिता वर से एक जोड़ी गाय और बैल लेकर उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है और वर सामान्यतः एक ऋषि होता है जिसे आर्ष ऋषि कहते थे। यह 4 हिंदू समाज में मान्य विवाहों के प्रकार है। जबकि प्रजापत्य विवाह में माता पिता की स्वीकृति तो होती है लेकिन संस्कार नहीं होता है। आसुर विवाह में वर पक्ष वधु के पिता को कुछ मूल्य देता है। गंधर्व विवाह जिसको आप प्रेम विवाह या लव मैरिज कहते हैं, इसमें कन्या व वर में प्रेम पूर्वक विवाह होता है। राक्षस विवाह में अपहरण के माध्यम से और पिशाच विवाह सोई हुई राह चलती स्त्री के साथ दुष्कर्म कर बलपूर्वक विवाह करना पिशाच विवाह की श्रेणी में आता है। यह 4 जो अमान्य विवाह है यह इसके प्रकार है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि हिंदू सामाजिक संस्था में मान्य विवाहों के नाम लिखिए या प्रकार लिखिए, तो 4 विवाह। अब विवाह एक समझौते के रूप में। मुस्लिम समाज में विवाह एक सामाजिक और धार्मिक समझौता है, न कि धार्मिक संस्कार जैसा कि हिंदू समाज में होता है। मुस्लिम विवाह निकाह कहलाता है, जिसका अर्थ होता है नर नारी का विषयी समागम। के.एम. कापड़िया के अनुसार इस्लाम विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल अर्थात मेहर वधू को दी जाती है। जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका जो भरपाई होती है वो मेहर कहलाता है। और विवाह एक अस्थायी संबंध है। मुस्लिम विवाह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकाह या वैध विवाह। सुन्नियों में यही एकमात्र विवाह है। विधि नियमों द्वारा सभी नियमों और शर्तों का पालन किया जाता है, जिसको निकाह या वैध विवाह कहा जाता है। दूसरा है मुत्ताह विवाह। जब स्त्री पुरुष परस्पर सहमति से एक निश्चित एवं विशेष अवधि के लिए वैवाहिक बंधन में बंधते हैं, यह अवधि समाप्ति पर विवाह स्वतः समाप्त हो जाता है। यह अस्थायी विवाह शिया मुस्लिमों में पाया जाता है। इसमें पत्नी को पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। भारत में यह नहीं होता है। तीसरा है फासिद। जब विवाह में कोई कमी रह जाती है अथवा अनियमितता रह जाती है या विवाह में कोई कठिनाई रह जाती है तो यह फासिद विवाह कहलाता है। जब अनियमितता को दूर कर दिया जाता है तब वह सही या वैध विवाह बन जाता है। व्यक्ति द्वारा गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह फासिद विवाह कहलाता है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मेहर वर द्वारा कन्या को दी जाने वाली संपत्ति या धन है। कई बार प्रश्न आता है मेहर क्या है, तो मेहर के 3 प्रकार हैं। सत्वर या निश्चित मेहर, स्थगित मेहर और उचित मेहर। तो यह 3 मेहर के प्रकार हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि मेहर की परिभाषा देते हुए उसके प्रकार बताइए। तो प्रकारों के अंतर्गत सत्वर या निश्चित मेहर, स्थगित मेहर और उचित मेहर। कुछ पुस्तकें हैं, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, A.S. अल्टेकर की है। द मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, के.एम. कापड़िया की पुस्तक है। अब तलाक के प्रकार। तलाक के प्रकारों के अंतर्गत तलाक, इला, जिहर, खुला, मुबारत, लियान और तलाक तफवीज़। इला के अंतर्गत तलाक जैसे 3 तलाक जिसे हाल ही में सरकार ने इसको अवैध घोषित किया है। खुला में जो प्रमुख परीक्षा के दृष्टिकोण से वो मैं आपको बता देता हूँ। खुला में पत्नी की इच्छा पर तलाक होती है और पत्नी मेहर की रकम छोड़ देती है, जबकि मुबारत में पत्नी मेहर की रकम लेती है। होता खुला और मुबारत दोनों तलाक पत्नी की इच्छा पर ही है, लेकिन खुला में पत्नी मेहर की रकम छोड़ देती है जबकि मुबारत में पत्नी मेहर की रकम लेती है। लियान के अंतर्गत पति पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है। और तलाक तफवीज़ में विवाह के समय दिए गए अधिकारों को के आधार पर पत्नी द्वारा तलाक मांगी जाती है। ईसाई विवाह भी मुस्लिम विवाह की तरह ही सामाजिक धार्मिक समझौता है। इनकी मान्यता है कि विवाह ईश्वर की इच्छा से ही संपन्न होता है। ईसाइयों में विवाह के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो है संतानोत्पत्ति, बिना विवाह के यौन संबंधों को संरक्षण। ईसाई चर्च विवाह विच्छेद को मान्यता नहीं देता है, परंतु भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 जो ईसाई विवाह से संबंधित है वह विवाह विच्छेद को मान्यता देता है। अब जनजातियों में विवाह। चूँकि जनजातीय समाज सभ्य समाजों से अलग, जटिल समाजों से अलग होते हैं, तो उनके सामाजिक संरचना और उनका संगठन भी अलग होगा, तो उनकी विवाहों की व्यवस्था भी अलग है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जनजातीय विवाहों के बारे में लगभग प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न आते हैं। जनजातियों में विवाह एक समझौता है, न कि धार्मिक
सांस्कृतिक संस्कार। मजूमदार तथा मदान ने जनजातियों में विवाह को 8 प्रकार में बांटा है। पहला है परिवीक्षा विवाह, प्रोबेशनल मैरिज। युवक अपनी चहेती कन्या के साथ अपने घर पर कुछ सप्ताह रहता है तथा उपयुक्त आपसी व्यवहार होने पर दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह न करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति के रूप में युवक कन्या के माता पिता को कुछ धन देता है और ऐसी व्यवस्था कुकी जनजाति में पाई जाती है। दूसरा है हरण विवाह। वर द्वारा कन्या का अपहरण कर विवाह संपन्न होता है। नागा जनजाति में यह पाया जाता है। हो जनजाति में ऊपर टीपी, गौंड जनजाति में पोसियादुर तथा खारिया बिरहोर में भी यह पाया जाता है। तीसरा है परीक्षा विवाह। वर के साहस और शौर्य की पहचान के लिए यह विवाह किया जाता है। भील जनजाति में पाया जाता है, जिसे गोल गेदेड़ो कहते हैं। चौथा है क्रय विवाह। वर द्वारा कुछ कन्या मूल्य देकर विवाह किया जाता है। नागा जनजाति सहित सभी जनजातियों में इस विवाह का प्रचलन है। यह जनजातियों में उच्च परिस्थिति का द्योतक है। सेवा विवाह, मैरिज बाय सर्विस। यदि कोई युवक वधु मूल्य देने में असमर्थ है तो वह कन्या के घर कुछ समय के लिए विवाह सेवक का कार्य करता है तथा कुछ वर्षों बाद वह पत्नी सहित अपने घर लौट आता है। गौंड जनजाति में इस व्यक्ति को गहारिया लामसेना लामनाई कहा जाता है। यह विवाह गौंड, बेगा तथा बिरहोर जनजातियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है विनिमय विवाह, मैरिज बाय एक्सचेंज, जिसको अपने यहाँ आटा साटा कहा जाता है। दो परिवार आपस में वधुओं के रूप में कन्याओं का आदान प्रदान करते हैं। यह संपूर्ण भारत में पाया जाता है। खासी जनजाति में इसे मान्यता नहीं है। देखिए, खासी और नायर यह भारत की दो ऐसी जनजातियां हैं जिनमें मात्र सत्तात्मक परिवार है, अर्थात वहाँ पर कन्याओं का आदान प्रदान वाला विनिमय विवाह नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है सह पलायन विवाह। युवक युवती द्वारा सहमति से भागकर विवाह करना इसमें आता है। यह संपूर्ण भारत में देखा जाता है। नेक्स्ट है हठ विवाह। लड़की अपनी पसंद के लड़के के घर में लड़के की मर्जी के बिना जबरदस्ती तब तक रहती है जब तक कि वह विवाह न कर ले। इसे अनादर विवाह भी कहा जाता है। साथियों, परीक्षा के दृष्टिकोण से जनजातीय विवाह और हिंदू विवाह के जो प्रकार है यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए इसको आप ध्यान से जरूर याद रखिएगा। थैंक यू।